अब तक के जीवन में उसके द्वारा की गई शायद एकमात्र ऐसी भूल जिसे वास्तव में तो भूल भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अब शेखर आश्वस्त सा हो गया कि कहीं यही बात तो प्रिया को किसी के द्वारा पता नहीं चली। विचारणीय यह भी था कि इसकी जानकारी उसके अलावा सिर्फ अवनी को ही थी। तो क्या अवनी? वो सोचने लगा, नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। उन दोनों का तो एक दूसरे से कोई लिंक ही नहीं। उसके दिलो दिमाग में वो सब एक बार फिर से घूमने लगा। हेलो शेखर। हेलो, हाँ अवनी बोलो। शेखर, हम कहाँ मिल रहे हैं? अवनी, हम अब मेरे घर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे प्रिया अभी नहीं आने वाली, कुछ महीने हैं उसको अभी आने में, पर फिर भी हम बाहर ही मिलेंगे। होटल रंग महल, रूम बुक कर लिया है मैंने वहाँ। ओके शेखर, मैंने भी मनोज को बोल दिया है कि फॉरेन डेलीगेट्स के साथ डिस्कशन है जो शायद देर रात तक चले। सो मे बी आई विल कम टुमारो मॉर्निंग। ओके अवनी, गुड। ये सब अचानक हुआ। कुछ दिन की ऑफिशियल मीटिंग्स में ही शेखर और अवनी एक दूसरे पर आकर्षित हो गए थे, और उसी का नतीजा था यह अकेले में मुलाकात। शेखर ने अवनी को पिक किया और चल पड़े होटल की ओर। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस शेखर। हाँ, मैं यहाँ कुछ फंक्शंस अटेंड कर चुका हूँ, इसीलिए ये जगह चुनी। यहाँ बहुत सुकून है। रूम में पहुंचकर वो दोनों थोड़े असहज से थे। अब तक मीटिंग्स और ऑफिस में ही मिले थे, पर आज कुछ अलग था। कुछ देर बाद अवनी वॉशरूम से बाहर आई तो उसका रूप देख शेखर और भी ज्यादा असहज हो गया। अवनी ने कपड़े बदल लिए थे। पिंक नाइटी उस पर फब रही थी। शेखर का कलेजा मुंह को आ रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज पहले कभी नहीं हुई थी शायद। खून या तो जम गया था या सूख गया था, पता नहीं। कान के पास सीटियां सी बज रही थी और मस्तिष्क शून्य में पहुंच गया था। शेखर ऐसी सिचुएशन में प्रिया के अलावा किसी अन्य महिला के साथ पहली बार था, तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपनी पत्नी के अलावा किसी को इस नजर से व इस रूप में उसने कभी नहीं देखा था। उसके अंतर्मन में एक अजब सा द्वंद्व चलने लगा। वो सोचने लगा, मैं शेखर, जिसने बचपन से अब तक कोई गलत काम नहीं किया, यहां तक कि सुपारी, पान, सिगरेट, शराब, बियर, किसी चीज को छुआ तक नहीं, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मुझे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस व रिश्तेदारों में जाना जाता था। तो फिर आज मैं यहां क्या कर रहा हूं? अपनी प्राण से प्यारी जीवन संगनी के विश्वास को क्या आज इस बिस्तर पर मैं चूर चूर कर देने वाला हूं? उसके साथ विवाह के मंडप में अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरे व 7 वचन शायद आज एक दूसरे से लिपटे हमारे निर्वस्त्र जिस्मों की गर्मी से झुलस जाने को तैयार है। माई पापा इज द बेस्ट। गुंचा के ये शब्द शायद अब मुझे खुद पर इतना गर्व न करने दें। क्या हुआ शेखर? अवनी की आवाज से शेखर हड़बड़ा गया। हैं? कुछ नहीं अवनी, बस यूं ही। कम ऑन, फ्रेश हो आओ तुम भी। या आई एम जस्ट कमिंग। वह वॉशरूम से आकर फिर से सोचने लगा, आज मैं पराई स्त्री के साथ एक बेड पर हूं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र। वो भी यही चाहती है और मैं भी। अकेले मिलने की चाहत इतने दिन से बेचैन किए थी, फिर आज जब वो हकीकत बनी तो वो बेचैनी घबराहट में क्यों तब्दील होती महसूस हो रही है। शेखर, अवनी की आवाज ने एक बार फिर शेखर को उसके द्वंद से बाहर खींच लिया। क्या सोच रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो शेखर, हम दोनों टीनेज में नहीं हैं जो एक दूसरे की मनोदशा ना समझ सके। बताओ कोई बात है तो। नहीं अवनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्या कहूं, कुछ समझ नहीं पा रहा।
इस सिचुएशन में पहली बार हूं, तो कुछ ऐसा हो रहा हूं। ओ कम ऑन शेखर, मैं भी इस तरह के रिश्तों में हमेशा से नहीं हूं। पहली बार है कि मैं किसी गैर मर्द के साथ एक होटल के रूम में हूं, और ये बहुत ही अजीब सिचुएशन है मेरे लिए भी, बट ये हम दोनों की इच्छा है। सो जस्ट लुक एट मी एंड लिसन टू मी केयरफुली। इतना कहकर अवनी शेखर के करीब आई और उसके हाथ, क्या कहा अवनी ने, क्या किया अवनी और शेखर ने, जानने के लिए बने रहें हमारे अगले भाग तक। शुक्रिया।